पहुंचाने वाली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार की बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल ₹9.5 और डीजल ₹7 प्रति लीटर सस्ता हुआ। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी हुआ कम। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹8 कम हुआ। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ₹6 कम हुआ। यानी पेट्रोल ₹9.50 प्रति लीटर और डीजल ₹7 प्रति लीटर सस्ता हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है। आज रात 12 बजे से फैसला लागू हो जाएगा। 12 सिलेंडर पर ₹200 की सब्सिडी। उज्ज्वला योजना के लाभुकों को मिलेगी सब्सिडी। तो बड़ी राहत है देशवासियों को। केंद्र की तरफ से राहत दी गई है, जहां ₹9.50 प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता और ₹7 प्रति लीटर डीजल सस्ता हो जाएगा। आज रात 12 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी। ₹12 सिलेंडर पर ₹200 की सब्सिडी भी दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभुकों को मिलेगी सब्सिडी। तो बड़ी राहत देशवासियों को। तो देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी गिरावट होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। ऐसे पेट्रोल की कीमत ₹9.50 प्रति लीटर गिरावट आएगी और डीजल ₹7 प्रति लीटर कम होगा। पेट्रोल और डीजल की नई दर आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, दोहरी राहत, पहले तो मौसम से राहत मिली और उसके बाद उससे बड़ी राहत मिली है महंगाई से। केंद्र सरकार का तोहफा देशवासियों को। बहुत सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश की जनता को एक सौगात देने का काम किया, उपहार देने का काम की। दुनिया आज परेशान है महंगाई, मनी इन्फ्लेशन से। लंका आज वहां पर गृह युद्ध की स्थिति है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने आंतरिक संसाधनों को जुटाते हुए अर्थव्यवस्था को ठीक किया और मूल्य वृद्धि पर भी नियंत्रण करने का काम किया। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि आज के फैसले ऐतिहासिक फैसले हैं। और ऐतिहासिक फैसले इसलिए कि पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम की गई, डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम की गई और गैस में एक महिलाओं के लिए ₹200 का एक कटौती, उनकी जो मूल्य है उसमें ₹200 का कटौती होगा। इससे कह सकते हैं कि आम जनमानस में ये विश्वास हुआ कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता के सुख और दुख दोनों में शामिल है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार को भी वैट कम करना चाहिए। वैट कम होगा तो और कीमतें कम होगी, और कीमतें कम होगी तो जनता को और राहत मिलेगी। ऐसा मुझे विश्वास है कि जनता के हित में राज्य की सरकार को भी अब फैसले लेने का वक्त आ चुका है। जी दीपक, ये सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं, पेट्रोल डीजल के जो दर गिरे हैं इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों ने रेट बढ़ा दिया था अपने भाड़े का, अब वो भी कम होगा और इससे सामानों की दाम भी, जो कम सामग्रियों के दामों में भी कटौती होगी। जी देखिए, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। पेट्रोल और डीजल के, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है। और जब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि मूल्य वृद्धि होता है और महंगाई बढ़ता है, जिससे आम जनता को
तकलीफ होता है। जी, जी। लेकिन भारत की सरकार ने इन बुनियादी चीजों को देखा है, प्रधानमंत्री ने इन बुनियादी चीजों को समझने का काम किया, उसको दूर करने का काम किया। दुनिया आज चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, जर्मनी हो और लंका हो, ऐसे सभी देशों में जहां पर पूरी स्थिति पूरी तरह से हम कह सकते हैं हालात खराब है कोरोना के कालखंड के और रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण, लेकिन भारत की सरकार को फिर से ढेर सारी बधाई कि इस प्रकार की स्थितियों को भी सामना करते हुए चुनौती को अवसर के रूप में बदल करके काम करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, ऐतिहासिक फैसला लिया। ये तभी हो सकता है जब मोदी है तो संभव है, मोदी जी है तो संभव है। चलिए दीपक जी, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और बधाई आपको, क्योंकि महंगाई अब काबू में आने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।